हम रोल्स थियरम पढ़ेंगे। रोल्स थियरम क्या है? एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी and differentiable on open interval AB such that fa equal to fb where a and b are some real numbers, then there exists c belongs to open interval AB such that f dash c equal to 0. This is called Rolle's theorem. अब ये रोल्स थियरम क्या है वो हम समझते हैं। ये अपना ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, ये ग्राफ है। ग्राफ पर आप देख सकते हैं एफ ए एंड एफ बी बोथ आर इक्वल। ये एफ ए है, ये पूरा जो कॉलम है इट्स लेंथ इज कॉल्ड एफ ए, दिस लेंथ इज कॉल्ड एफ बी। एफ ए एंड एफ बी बोथ आर इक्वल। फंक्शन इज कंटिन्यूस, यहाँ से यहाँ तक वो कंटिन्यूस है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एफ एन एफ बी बोथ आर इक्वल। देन ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट सी होगा, वाई कोऑर्डिनेट एफ सी, जहाँ ये जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलेगा। एट दैट पॉइंट टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, मतलब उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी सच दैट द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज जीरो। स्लोप जीरो तो वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता है। The slope of the tangent at any point on the graph of y equal to fx is nothing but the derivative of fx. Slope of the tangent मतलब derivative of fx at that point, and the slope of the tangent is zero. Slope of the tangent equal to zero मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों कंडीशन सॉल्व करता है कोई फंक्शन, कोई कर्व तीनों कंडीशन सॉल्व करता है, मतलब कौन कौन से तीन कंडीशन? इट इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, ए से बी तक वो कंटिन्यूस होता है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो ये कर्व पर एक पॉइंट एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि वहाँ टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, मतलब उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो होता है। एक बार फिर से समझते, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी सच दैट द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज जीरो। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये दूसरा ग्राफ है, यहाँ एफ ए एंड एफ बी बोथ आर इक्वल। यहाँ पे आपको एटलीस्ट दो पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल मिलता है। ऐसा कितने पॉइंट मिलते हैं? दो पॉइंट। एटलीस्ट वन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? वन या मोर देन वन, मतलब ये जो ग्राफ है उसमें दो पॉइंट ऐसे मिलते हैं जहाँ टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द रोल्स थियरम। सेकेंड, मीन वैल्यू थियरम। ये मीन वैल्यू थियरम ऐसा है, उसमें दो ही कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, एफ इज continuous on closed interval AB, and second condition, differentiable on open interval AB. First condition, continuous on closed interval AB, and second condition, differentiable on open interval AB. Then there exists C belongs to, तीसरी कंडीशन जो रोल्स में है वो यहाँ पे नहीं है। कौन सी तीसरी कंडीशन? एफ ए इक्वल टू एफ बी। Then there exists some C belongs to open interval AB such that f dash C equal to FB minus FA upon B minus A. ये तीसरी कंडीशन यहाँ पे डालेंगे तो वो रोल्स थियरम हो जाएगा। मीन वैल्यू थियरम में अगर तीसरी कंडीशन डालते हैं तो वो रोल्स थियरम हो जाता है, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्योंकि रोल्स थियरम में तीसरी कंडीशन कौन सी है? एफ ए इक्वल टू एफ बी है। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी यहाँ डाला तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एफ एन एफ बी बोथ आर नॉट इक्वल इन मीन वैल्यू थियरम। इन दिस फिगर दिस इज द ग्राफ ऑफ कर्व। ये जो है वो ग्राफ है। ये पॉइंट है ए एफ ए, ये पॉइंट है बी बी एफ बी। एटलीस्ट एक पॉइंट सी एफ सी ऐसा यहाँ पे मिलता है कि जहाँ पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द सेकंड ए बी। ये सेकंड ए बी को पैरेलल होता है, और सेकंड ए बी को पैरेलल होता है तो दोनों का टेंजेंट सेम होता है, मतलब दोनों का स्लोप सेम होता है। इसका स्लोप एफ डैश सी बोलते हैं और इसका स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इन द फिगर द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन। इट इज क्लियर दैट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए द स्लोप ऑफ द सेकेंड ड्रॉन बिटवीन ए एफ ए एंड बी एफ बी। ये जो वर्टिकल लेंथ है उसको एफ ए बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है उसको ए बोलते हैं। ये पॉइंट को हम ए एफ ए बोलेंगे, ये पॉइंट को हम बी एफ बी बोलेंगे।
It is clear that the second drawn between AFA and BFB, there exists C in AB such that the slope of the tangent at CFC is the same as the slope of the second joining AFA and BFB. तो अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस एंड ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है तो एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिलता है सी एफ सी कि वहाँ ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट जो है वो पैरेलल होता है किसको, तो अ लाइन जॉइनिंग बाय 2 पॉइंट्स ए एफ ए एंड बी एफ बी उसको पैरेलल होता है. तभी ये ऐसा लिखते हैं ये लोग एफ एस सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. ये भी स्लोप है ये भी स्लोप है, दो स्लोप इक्वल होता है तो दोनों पैरेलल होते हैं. और यहाँ पे हमने 2 सेकंड पैरेलल बनाए हैं, ये लाइन ए बी और ये सी एफ सी में से पास होता हुआ टेंजेंट. ओके. और दूसरी एक बात याद रखें, मीन वैल्यू थियरम में अगर एफ ए को एफ बी रखते हैं तो मीन वैल्यू थियरम जो है वो रोल्स थियरम हो जाता है. ओके. Exercise 5.8 question number 1. Verify Rolle's theorem for the function fx equal to x square plus 2x minus 8 x belongs to closed interval minus 4 2. Here fx is the polynomial function, hence it is continuous in closed interval minus 4 2. Every polynomial function is continuous on R and so it is continuous on closed interval minus 4 2. And fx is differentiable in open interval minus 4 2 as f plus x equal to 2x plus 2. f plus x हमने फाइंड किया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 एंड माइनस 8 का डेरिवेटिव 0. सो f plus x equal to 2x plus 2 एग्जिस्ट. सो fx is differentiable in open interval minus 4 2. f of minus 4 फाइंड करते हैं. यहाँ पे f of minus 4 is the minus 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, दैट इज माइनस 4 का स्क्वायर कितना रहता है 16, ये हुआ माइनस 8 दैट इज 0. एंड एफ ऑफ 2 फाइंड किया, एफ ऑफ 2 कितना होता है तो यहाँ पे डालते हैं 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एंड माइनस 8. 2 स्क्वायर हुआ 4, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 8 0. एफ ऑफ माइनस 4 एंड एफ ऑफ 2 बोथ आर इक्वल. ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थियरम होल्ड्स ट्रू. सो सी बिलोंग्स टू माइनस 4 2 सच दैट एफ एस सी इक्वल टू 0. एफ एस सी कहाँ से रखेंगे, एफ एस सी यहाँ से रखेंगे. ये अपना एफ एस एक्स है, ये जो दिखता है ना एफ एस एक्स, इधर 2x प्लस 2 पुट x इक्वल टू सी, तो ये एफ एस सी क्या हो जाएगा 2c प्लस 2. सो 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू माइनस 2 बाई 2, c इक्वल टू माइनस 1 विच बिलोंग्स टू माइनस 4 2. माइनस 4 2 में आता है. सो हमको c फाइंड करना था, वो c मिल गया. रोल्स थियरम के लिए c फाइंड करना था, वो c हमको मिल गया. एक बार फिर से रोल्स थियरम वेरीफाई कैसे करते हैं. एफ एक्स equal to x square plus 2x minus 8, it is a polynomial function and every polynomial function is continuous on R, so it is continuous on closed interval minus 4 2. And fx is differentiable in open interval minus 4 2. Reason is that derivative exists, that derivative 2x plus 2. फिर तीसरी कंडीशन एफ ऑफ माइनस 4 एंड एफ ऑफ 2 फाइंड किया, दोनों इक्वल होती है, दोनों का वैल्यू 0. All the condition of Rolle's theorem holds true, so C belongs to open interval minus 4 2 such that f plus c equal to 0. f plus c कैसे रखते हैं, यहाँ से x की जगह पे c डाल के 2c plus 2 equal to 0, 2c equal to minus 2, c equal to minus 1, belongs to minus 4 2 होना चाहिए, minus 4 2 है, बस हो गया. Next question, examine the Rolle's theorem is applicable to any of the following functions. Can we say something about the converse of Rolle's theorem from this example? रोल्स थियरम के कन्वर्स के बारे में कुछ बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते वो भी बताना है, और रोल्स थियरम एप्लीकेबल है या नहीं है वो बताना है. क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 5 9. सी एफ एक्स इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. और आपने 11th में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, आपको मालूम है वो स्टेप कट होता है, ऐसे स्टेप होता है, ऐसे स्टेप, ऐसे ऐसे स्टेप होते हैं. सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एंड इट इज़ नॉट कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 5 9. सो एंड नॉट कंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल. इंटीजर पार्ट फंक्शन जो होता है उस वो डिफरेंशिएबल नहीं होता. आगे हमने क्वेश्चन में वो डेरिवेटिव फाइंड करके बताया था मैंने, शायद क्वेश्चन नंबर 19 था. क्वेश्चन नंबर 19 इसके पहले वाला 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 में बताया कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल फॉर एनी इंटीजर. सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. क्वेश्चन नंबर 19 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19 में हमने बता दिया कि इंटीजर पार्ट फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता. सो इट इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, सो नॉट अप्लाई रोल्स थियरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स.
सेकेंड सेम क्वेश्चन सेम आंसर, एफ एक्स इक्वल इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू, सिर्फ रेंज चेंज किया है, डोमेन चेंज किया है, x belongs to closed interval minus 2 2. See here fx equal to this x is the greatest integer function, so it is not continuous and not differentiable, so we cannot apply Rolle's theorem for fx equal to greatest integer x. Third part, fx equal to x square minus 1, x belongs to 1 2. fx is a polynomial function, so it is continuous. Every polynomial function is continuous in R, and so it is continuous on closed interval 1 2. fx is also differentiable क्योंकि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, f x 2x होता है, so it is differentiable in open interval 1 2. फिर फाइंड करना है एफ ए एंड एफ बी, एफ ए मतलब एफ ऑफ वन फाइंड किया तो 0 मिला, एफ ऑफ 2 फाइंड किया तो एफ ऑफ 2 मतलब x की जगह पे 2 डालना है, 2 स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 दैट इज 3. f1 is not equal to f2, so we cannot apply Rolle's theorem on fx. f and fb both are not equal, so not apply Rolle's theorem. Rolle's theorem हम अप्लाई नहीं कर सकते. ओके, यहाँ पे Rolle's theorem अप्लाई नहीं होता. अब हम कन्वर्स देखेंगे Rolle's theorem का कन्वर्स. एक्चुअल Rolle's theorem क्या है वो पहले समझते हैं. Rolle's theorem ये है, f is continuous on closed interval ab, f is differentiable on open interval ab, f a equal to fb. This implies f dash c equal to 0 at least c belongs to open interval ab. तो कन्वर्स में क्या होता है, if f dash c equal to 0 at least c belongs to open interval ab, this implies f is continuous, f is differentiable and f a equal to fb. तो यहाँ पे देख लेते हैं ये एफ एक्स इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस 2 2. तो ये इंटीजर के लिए नहीं लेकिन नॉन इंटीजर के लिए ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है. ये नॉन इंटीजर के लिए 0 होता है. नॉन इंटीजर मतलब एफ डैश 3/2 लिया, -2 और 2 के बीच में एक एफ डैश 3/2 लिया. लिमिट एक्सटेंस टू 3/2, एफ डैश 3/2 लिमिट एक्सटेंस टू 3/2 एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 3/2 अपॉन एक्स माइनस 3/2. लिमिट एक्सटेंस टू 3/2 इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 3/2 अपॉन एक्स माइनस 3/2. इसका 2 पार्ट पड़ेगा. कौन कौन सा 2 पार्ट होगा, तो एक पॉजिटिव लिमिट में फाइंड करेंगे, एक दूसरा नेगेटिव लिमिट फाइंड करेंगे. चलो पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिमिट फाइंड करेंगे. यहाँ पे लिमिट एक्सटेंस टू 3/2 प्लस एंड लिमिट एक्सटेंस टू 3/2 माइनस. इंटीजर पार्ट ऑफ 3/2 मतलब 1.5 का इंटीजर पार्ट 1 होता है, सो ये 1 डाल दिया है. ओके, अभी 1 और 2 के बीच में 3/2 यहाँ पे आता है. 3/2 प्लस तो मतलब इधर जाएगा और 3/2 माइनस मतलब इधर जाएगा. 3/2 इज 1.5, 1.5 माइनस मतलब इधर जाएगा, 1.5 प्लस मतलब इधर जाएगा. तो 1.5 प्लस है या 1.5 माइनस है, ये इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 1 ही रहेगा, इसका भी वैल्यू 1 रहेगा. 1 माइनस 1 मतलब 0, ये दोनों का वैल्यू 0 आया, मतलब एफ डैश सी इक्वल टू 0. एफ डैश सी इक्वल टू 0 मतलब एफ डैश 3/2 इक्वल टू 0. यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 फॉर सम सी बिलोंग्स टू -2 2, मतलब एफ डैश 3/2 इज 0 फॉर 3/2 बिलोंग्स टू -2 2. तो यहाँ एफ डैश सी 0 हुआ लेकिन एफ इज नॉट कंटिन्यूस. एफ डैश सी इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एंड एफ इक्वल टू एफ भी होना चाहिए, लेकिन एफ डैश सी इक्वल टू 0 हुआ लेकिन एफ इज नॉट कंटिन्यूस इन -2 2 एंड नॉट डिफरेंशिएबल इन -2 2. बराबर. सो Rolle's theorem, converse of Rolle's theorem is not true for fx equal to greatest integer x, x belongs to -2 2. तो एफ डैश सी 0 हुआ लेकिन उसकी सामने वाली जो कंडीशन है कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल एंड एफ इक्वल टू एफ बी, उसमें से कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन जो है वो सॉल्व नहीं हो रही, मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू. सेम कन्वर्स ऑफ Rolle's theorem इज नॉट ट्रू फॉर एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 5 9, मतलब Rolle's theorem का कन्वर्स जो है वो सही नहीं है. चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. f फ्रॉम क्लोज इंटरवल -5 to r इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड इफ f dash x नॉट इक्वल टू 0 एनीवेयर देन प्रूव दैट f -5 नॉट इक्वल टू f5. एक्चुअल Rolle's theorem क्या है? Rolle's theorem ऐसा है कि fx इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ab, fx is differentiable in open interval ab, fa equal to fb, then there exists c belongs to open interval ab such that f dash c equal to 0. लेकिन f dash c नॉट इक्वल टू 0 दिया है, तो इसका मतलब ये तीन में से कोई भी कंडीशन सॉल्व नहीं हो रही. ओके, अभी ऑलरेडी गिवन है कि एफ इज डिफरेंशिएबल और आपको मालूम होना चाहिए एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस. एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो एफ इज डिफरेंशिएबल गिवन, सो इट इज कंटिन्यूस. बट एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये दोनों कंडीशन तो सही है, तो एक कंडीशन तो मिनिमम फेल होनी चाहिए.
ये नॉट इक्वल टू 0 दिया है तो एक कंडीशन, तीन में से एक कंडीशन मिनिमम फेल होनी चाहिए, तो अभी कौन सी फेल करेंगे? ये दोनों तो सही हो गई। कौन कौन सी? कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। वो कैसे सही हो गई? क्योंकि डिफरेंशिएबल इज ऑलरेडी गिवन एंड डिफरेंशिएबल इज गिवन एंड वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों कंडीशन सही हो गई। अगर ये कंडीशन सॉल्व नहीं हो रही तो तीन में से एक कंडीशन तो फेल होनी चाहिए, तो अभी कौन सी कंडीशन फेल करेंगे? एफ ए इक्वल टू एफ बी वाली। मतलब अकॉर्डिंग टू रोल्स थियरम एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। सही। चलो अब आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई मीन वैल्यू थियरम इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। वेरीफाई मीन वैल्यू थियरम इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी वेर ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 4 एंड फाइंड सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओके, मीन वैल्यू थियरम क्या है? फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, पोलिनोमियल फंक्शन है एंड एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन आर, सो इट इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1 4। इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 4 बाय मीन वैल्यू थियरम। मीन वैल्यू थियरम में दो कंडीशन ही आती है, रोल्स थियरम में तीन कंडीशन आती है। वो तीसरी कौन सी? एफ ए इक्वल टू एफ बी वाली। बाय मीन वैल्यू थियरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, मतलब C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 4 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी मतलब एफ ऑफ 4, एफ ए मतलब एफ ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1। एफ डैश सी विल बी 2c माइनस 4। वो कहाँ से? तो यहाँ से एफ डैश एक्स इज 2x माइनस 4, तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2c माइनस 4। चलो एफ 4 क्या होगा? एफ 4 यहाँ से फाइंड करेंगे, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो एफ 4 विल बी 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 एंड माइनस 3, 4 स्क्वायर विल बी 16, ये भी 16 कैंसल, आंसर आई माइनस 3। चलो ये माइनस 3 माइनस F1 मतलब ये 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 6, सो माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 3, सो माइनस 3 प्लस 6 बाई 3 बाई 3 दैट इज 1, 2c माइनस 4 इक्वल टू 2c इक्वल टू 5, 2c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 बाई 2 एंड 5 बाई 2 बिलोंग्स टू 1 4। सो मीन वैल्यू थियरम वेरीफाई हो गया और उसमें से c का वैल्यू भी मिल गया 5 बाई 2 जो 1 और 4 के बीच होता है। 5 बाई 2 मतलब 2.5, इट लाइज बिटवीन 1 एंड 4। मीन वैल्यू थियरम में दो कंडीशन ही चेक करनी है। कौन कौन सी कंडीशन? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एंड देन ये वाला फॉर्मूला लिखना है, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ प्लस सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई मीन वैल्यू थियरम इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल ए बी वेर ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 3 एंड देन फाइंड सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। ये 1 4 लिखा है, गलत है, यहाँ पे 1 3 लिख देना, ये 1 4 नहीं है, गलत है, ये 1 3 लिख देना है। ये 1 4 की जगह पे 1 3 लिख दो, चलो 1 3 लिखो दो। ये 1 4 की जगह क्या लिखा? 1 3, चलो लिखो 1 3, यस। Now fx is polynomial, so it is continuous in closed interval 1 3. Their derivative f dash x cube का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5 कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x, so it will be minus 10x and minus 3x का minus 3. So f is differentiable in open interval 1 3. By mean value theorem there exists c belongs to open interval 1 3 such that f dash c equal to f3 minus f1 upon 3 minus 1. f dash c की वैल्यू कहाँ से रखेंगे? ये यहाँ से एफ डैश एक्स की जगह पे एफ डैश सी, मतलब एक्स को रिप्लेस करके सी रखना है। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, चलो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 लिखा। f3 क्या लिखेंगे? चलो f3 मतलब 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस बस मतलब इक्वल टू माइनस 27। एफ ऑफ 1 मतलब एक्स की जगह पे 1 रखना है, 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 इट इज माइनस 7। So minus 27 minus of minus 7 upon 2, 3c square minus 10c minus 3 equal to minus 27 plus 7 by 2. Minus 27 plus 7 is minus 20 and by 2 is minus 10. ये माइनस 10 सामने गया तो प्लस 10 हुआ, सो ये 7 हो गया। 3 7 जा 21, उसका फैक्टर 3 एंड 7 निकाला। 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c प्लस 7 इक्वल 0। 3c टेकिंग कॉमन c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन ब्रैकेट में c माइनस 1 इक्वल 0। 3c माइनस 7 अनदर ब्रैकेट c माइनस 1 इक्वल 0। सो 3c माइनस 7 इक्वल 0 एंड c माइनस 1 इक्वल 0। सो 3c इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 7/3 और c इक्वल टू 1। लेकिन c इक्वल टू 1 जो है वो ओपन इंटरवल 1 3 में नहीं आता, तो ये
सही वैल्यू नहीं है। c इक्वल टू 7/3, 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, इट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1-3, तो c की वैल्यू हमको मिल गई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों सिमिलर थे, वो ठीक से आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, एग्जामिन द applicability of mean value theorem for all three functions given in the question 2। क्वेश्चन 2 में जो तीनों क्वेश्चन 2 में तीनों सब क्वेश्चन थे, उसको हमने रोल्स थियरम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है वो देखा था। अब उसको तीनों को हमको मीन वैल्यू थियरम के लिए चेक करना है। पहला वाला एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, x belongs to 5, 9, it is not continuous and not differentiable, so we cannot apply mean value theorem। सेकेंड वाला एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बिलोंग्स टू -2, 2 कंटिन्यूस क्यों नहीं है वो मैंने आपको समझाया 11th में, अपने ग्राफ ड्रॉ किए थे, उसके जो ग्राफ है वो स्टेप वाले ग्राफ आते हैं, सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। और डिफरेंशिएशन उसका मैंने समझा दिया आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 19 में आपको समझाया मैंने कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, वी कैन नॉट अप्लाई मीन वैल्यू थियरम। ये दोनों क्वेश्चन थे पहले दो, उसमें रोल्स थियरम भी अप्लाई नहीं होता था। ये तीसरा जो था उसमें रोल्स थियरम अप्लाई नहीं होता था, उसमें कंटिन्यूस तो है ही, पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1-2, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1-2। अभी रोल्स थियरम क्यों अप्लाई नहीं हो रहा था वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि एफ ए एंड एफ बी बोथ आर नॉट इक्वल, इसीलिए। और ये मीन वैल्यू थियरम में एफ ए एफ बी तो है नहीं, सो डायरेक्ट की मीन वैल्यू थियरम में दो ही कंडीशन है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, सो इट इज़ कंटिन्यू, सो मीन वैल्यू थियरम अप्लाई होता है। देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1-2 सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू f2 माइनस f1/2 - 1। f2 कितना होगा, f2 माने x की जगह पे 2 डालना है, x की जगह पे 2 डाल दिया, 2² - 1, एंड f1 मतलब x के 1 डालना है, ये तो पूरा 0 हो गया, मतलब इतना ही बचा और नीचे 1 बचा है, सो 2c इक्वल टू 3 एंड सो c इक्वल टू 3/2, 3/2 मतलब 1.5 बिलोंग्स टू 1-2, c मिल गया मीन वैल्यू थियरम का। अब एक्चुअल में ये चैप्टर ख़त्म हो गया, लेकिन दो क्वेश्चन मैंने लेफ्ट किए थे जो कंटिन्यूटी पे बेस्ड थे, वैसे दो क्वेश्चन मैंने लेफ्ट किए थे। एक था एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लेफ्ट किया था, वो अभी हम कर देंगे, और दूसरा भी एक क्वेश्चन लेफ्ट किया था वो भी हम कर देंगे। अभी एक्सरसाइज 5 में इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स क्यूब सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ऐसा प्रूव करना है और उसको फाइंड भी करना है। एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स क्यूब, सबसे पहले यहाँ पे हम प्रूव करेंगे एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, और फिर बाद में एफ एस को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। पहले एफ को डिफरेंशिएबल प्रूव करेंगे, याद रखो, सबसे पहले एफ को डिफरेंशिएबल प्रूव करेंगे, देन आफ्टर एफ डैश को डिफरेंशिएबल प्रूव करेंगे। एफ एक्स क्या है, मोड एक्स क्यूब, मोड एक्स क्यूब उसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज एक्स क्यूब इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 एंड इट इज माइनस एक्स क्यूब इफ एक्स लेस देन 0। चलो एफ डैश 0 फाइंड कर रहे हैं, किसके लिए तो फाइंड करना पड़ेगा, अदरवाइज तो बहुत हैवी हो जाता है, सो 0 के लिए प्रूव करते हैं एफ डैश 0। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफ डैश 0, द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। चलो एफ 0 कितना होगा, एफ 0 तो 0 होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एफ एक्स माइनस एफ, ये फाइंड करने के लिए 0 प्लस एंड 0 माइनस दोनों में फाइंड करना पड़ेगा। 0 प्लस में इसका वैल्यू एक्स क्यूब है और 0 माइनस में उसका वैल्यू माइनस एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब बाय एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, एंड ये दिस विल बी माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स मतलब माइनस एक्स स्क्वायर। 0 प्लस में ये वाला वैल्यू आएगा, 0 माइनस में ये वाला वैल्यू। चलो दोनों का वैल्यू 0 आया, दोनों का वैल्यू सेम आया, मतलब एफ डैश 0 इक्वल 0, सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0 एंड दैट इज एफ डैश एक्स मस्ट एग्जिस्ट। अभी प्रूव हुआ कि एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0 एंड सो एफ डैश एक्स मस्ट एग्जिस्ट। एफ डिफरेंशिएबल होता है तो ही एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, और एफ डैश एक्स क्या होगा, तो उसका ही डेरिवेटिव, मतलब जो पहले कॉलम बनाया था ये वाला, ये इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर एज एक्स ग्रेटर इक्वल 0 एंड एक्स लेस देन 0। सेम यहाँ पे कर देंगे एफ डैश एक्स इक्वल 3x स्क्वायर एज एक्स ग्रेटर इक्वल 0 एंड माइनस 3x स्क्वायर एज एक्स लेस देन 0। अब एफ डबल डैश 0 फाइंड करेंगे, अब हम प्रूव करेंगे एफ डैश डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश डिफरेंशिएबल है ऐसा प्रूव करेंगे। तो एफ डबल डैश 0 की फॉर्मूला डालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 0 अपॉन एक्स माइनस 0,
यहाँ भी 0 प्लस एंड 0 माइनस दोनों के लिए फाइंड करेंगे। एफ डैश 0 विल बी, यहाँ से फाइंड होगा एफ डैश 0 इज 0, 3 इंटू 0 स्क्वायर मतलब 0। ओके, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेट प्लस वाले में 3x स्क्वायर, माइनस वाले में माइनस 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर माइनस 0 बाई एक्स, ये वाला में माइनस 3x स्क्वायर माइनस 0 बाई एक्स। 3x स्क्वायर बाई एक्स मतलब 3x और माइनस 3x स्क्वायर बाई एक्स मतलब माइनस 3x। यहाँ पे x टेंस टू 0 मतलब x की जगह पे 0 डाला तो ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ। मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, that is f double dash x must exist, f dash x differentiable at x equal to 0 and that is f double dash x must exist। f double dash x exist है वो प्रूव हो गया। और अभी f double dash x कैसे फाइंड करेंगे, तो जो f dash x हमने ये लिखा था इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे। f dash x का डेरिवेटिव f double dash x, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मतलब ये हुआ 6x, माइनस 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x विल बी माइनस 6x। So f double dash x is 6x, x greater equal to 0 and minus 6x as x less than 0। अब हम एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट। इसके बाद कल से हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 2 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 फर्स्ट चैप्टर पार्ट 2 में वो चालू करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 21, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ऐसा कोई फंक्शन बताना है कि जो कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर, हर जगह पे कंटिन्यूअस है लेकिन 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसा हमने एक फंक्शन सपोज किया एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स माइनस 2। ओके, इसको हम 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 1 होती है, इसको 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 2 होती है। एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, उसमें 1 डाला और 2 डाला। अब हमको 3 पार्ट में ये फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन देना है। एक तो x की वैल्यू 1 से कम, दूसरा x की वैल्यू 1 एंड 1 से ज़्यादा लेकिन 2 से कम, एंड तीसरा x की वैल्यू 2 एंड 2 से ज़्यादा। 3 टाइप में। x की वैल्यू 1 से कम, 1 से कम वैल्यू में हम वैल्यू सपोज हाफ कर लेते हैं तो हाफ माइनस 1 नेगेटिव आंसर आ रहा है। नेगेटिव आंसर आता है तो ऑर्डर चेंज करके लिखना है, क्योंकि मॉड्यूलस जब ओपन करते हैं तो आंसर पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अगर ये x माइनस 1 से आंसर नेगेटिव आता है तो 1 माइनस एक्स कर दो। एक बार फिर से x लेस देन 1, एक से कम एक वैल्यू सपोज करो, x की वैल्यू एक से कम, एक से कम एक वैल्यू मैंने सपोज करी 1/2 सपोज किया तो 1/2 माइनस 1 नेगेटिव आंसर आ रहा है तो इसका ऑर्डर चेंज करके लिख दो 1 माइनस। यहाँ भी 1/2 सपोज किया, 1/2 माइनस 2 आंसर नेगेटिव आ रहा है, आंसर नेगेटिव आता है तो ऑर्डर चेंज कर लो। ये ऑर्डर चेंज कर लिया 2 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस 2 विल बी 3 एंड माइनस एक्स माइनस 2x। ये x लेस देन 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू 3 माइनस 2x। अभी x की वैल्यू 1 एंड 1 से ज़्यादा एंड 2 से कम, तो एक वैल्यू मैंने सपोज की 1.5, इनमें से एक वैल्यू सपोज किया 1.5। चलो 1.5 यहाँ रखो, 1.5 माइनस 1 आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑर्डर चेंज किए बिना x माइनस 1 लिख दिया। 1.5 इधर रखो, 1.5 माइनस 2 आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ऑर्डर चेंज करके लिख दो 2 माइनस एक्स लिख दिया। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल एंड 2 माइनस 1 इज 1, सो इसका आंसर 1 आया। चलो x की वैल्यू 2 एंड 2 से ज़्यादा, मतलब मैंने 3 सपोज की तो ये 3 माइनस 1 आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सेम लिख दो x माइनस 1। 3 माइनस 2 आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो लिख दिया x माइनस 2। सिंप्लीफाई दिस, x प्लस एक्स इज 2x एंड माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3। तो फंक्शन का वैल्यू हमने x की वैल्यू 1 से कम, 1 एंड 1 से ज़्यादा एंड 2 से कम एंड 2 एंड 2 से ज़्यादा तीनों के लिए फाइंड कर ली। अब कंटिन्यूटी फाइंड करनी है फॉर x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूटी कैसे फाइंड कर दें? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस के लिए कौन सा वैल्यू आएगा? ये वाला, क्योंकि ये 1 लेस देन x मतलब x ग्रेटर देन 1 है, तो 1 प्लस के लिए 1 वाला वैल्यू 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 एंड आंसर इज 1। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए कौन सा? ये वाला 3 माइनस 2x। 1 माइनस के लिए 3 माइनस 2x। पुट x इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 दैट इज 1। एंड f ऑफ 1 तो 1 है ही, f ऑफ 1 कैसे 1 है? ये वाला में
1 लेस इक्वल टू x, मतलब ये f ऑफ 1 के लिए ये वाला ही आएगा, f ऑफ 1 इज 1. सो हियर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस fx एंड f ऑफ 1 ऑल आर इक्वल. सो f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, फंक्शन इज कंटिन्यूस है x इक्वल टू 1 आगे. चलो x बराबर 2 के आगे क्या होता है देख लेते हैं. x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए ये कौन सा वाला, ये वाला यूज करेंगे क्योंकि x ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए है ना. तो 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 3 दैट इज 1. 2x माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 दैट इज 1. लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 प्लस में कौन सा वैल्यू रखेंगे, 2 प्लस के लिए ये वैल्यू रखेंगे 2x माइनस 3, रख दिया 2x माइनस 3, x की जगह पे 2 डाला, 2 2 जा 4 माइनस 3 दैट इज 1. 2 माइनस के लिए कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू x लेस देन 2 वाला 1, इसके लिए 1 वैल्यू. All are equal. Limit extends to 2 plus fx, limit extends to 2 minus fx, and f of 2 all are equal. So f is continuous at x equal to 2. Function is continuous for x equal to 1. Function is continuous for x equal to 2. And for x less than 1, fx is 3 minus 2x. वो यहाँ से लिया है, ऊपर आकाश से नहीं आया, ये वाले में से लेते हैं सब. हाँ, for x less than 1, fx equal to 3 minus 2x, it is polynomial, so it is continuous. For 1 less equal to x, so 1 less than x less than 2, fx equal to 1, which is constant function, so it is continuous. x greater than 2 के लिए 2x minus 3 is polynomial, so it is continuous. तो मतलब क्या हुआ, x less than 1 के लिए, 1 और 2 के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए, 1 exact 1 and exact 2 के लिए, मतलब for every x belongs to R, this function is continuous. Continuous prove कर दिया, function is continuous everywhere. अभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे. ये अपना fx था जो पहले था ना, ये यहाँ से लिया है भैया, ये कहाँ से लिया है, ये यहाँ से लिया है, इसमें से बना है, ये सब एक साथ में लिखा है, ये तीनों एक साथ में लिखा है, ये तीनों यहाँ पे. ओके, कहाँ लिखा है, ये लिखा. अब इसका डेरिवेटिव fx का डेरिवेटिव कितना होगा, f प्लस x. 3 माइनस 2x का डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव कितना, 0, माइनस 2 एच डी x का 1, सो इट इज माइनस 2. 1 का डेरिवेटिव 0 एंड 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 का 0 मतलब 2, x ग्रेटर इक्वल टू 2, कंडीशन एज इट इज. राइट एंड लिमिट f प्लस 1, राइट एंड लिमिट f प्लस 1, राइट लिमिट मतलब मोर देन 1, उसके लिए 0, ये राइट लिमिट मतलब मोर देन 1 के लिए 0. लेफ्ट लिमिट f प्लस 1, ये वाला माइनस 2. राइट लिमिट f प्लस 1 एंड लेफ्ट लिमिट f प्लस 1 बोथ आर, ये तो वैसे ही है, इसको मत समझो, इसको अवॉइड करो. चलो भाई, इसको अवॉइड करो, ये ऐसे ही है, फालतू है ये, इसको अवॉइड करो. इसको भी अवॉइड करो, ये फालतू रखा है. राइट लिमिट f प्लस 1 and left limit f प्लस 1 both are not equal, so f प्लस 1 does not exist, so f is not differentiable at x equal to 1. अभी f प्लस 2, राइट लिमिट f प्लस 2 यहाँ से मिलेगा, राइट लिमिट f प्लस 2 ये वाला, ये इट्स 2 एंड लेफ्ट लिमिट f प्लस 2 इज 0. राइट लिमिट f प्लस 1 f प्लस 2 and left limit f प्लस 2 both are not equal, so f plus 2 does not exist, so f is not differentiable at x equal to 2. मतलब fx equal to mod x minus 1 plus mod x minus 2 is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points x equal to 1 and x equal to 2. इसके साथ डिफरेंशिएशन चैप्टर हमारा कंप्लीट खत्म हुआ. अब डिफरेंशिएशन चैप्टर खत्म होने के बाद कल से हमारा नया चैप्टर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे.